अस्सलामुअलैकुम जी। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो दूसरी तीसरी बातें करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने न्यूज़ में तो देख ही लिया होगा कि यूएई ने वर्क वीज़ा के मुतल्लिक नए रिफॉर्म्स लाते हुए ऐसे ऐलानात किए हैं जो कि माजी में हमें या पास्ट में हमें नहीं मिलते थे। अभी उन्होंने फ्रीलांस वीज़ा भी निकाल दिया है, जिसको वीज़ा हुर्रा का नाम भी दिया गया, यानी आप आज़ाद हैं, जहाँ मर्ज़ी काम करें। ये आप पर डिपेंड करता है। एज में कंसेशन भी दी है, जो 16 साल के बंदे हैं वो भी अब वर्क वीज़ा पर यूएई जाके काम शाम कर सकते हैं। तो वो अपनी मार्केट में या वीज़ा मार्केट में डाइवर्सिटी ला रहे हैं उन तमाम लोगों को तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए कि अपनी मार्केट में ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जो कि यंग स्टनर्स हैं या यंग ऐसी फ़ील्ड में तजर्बा रखते हैं जिनकी यूएई को ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आईटी की फ़ील्ड हो गई या और भी कोई भी हाई स्किल्ड जो भी शोबे हैं उनमें उन लोगों को लाया जाए जो कि नया उभरता हुआ टैलेंट है और उनके टैलेंट से अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ग्रीन वीज़ा का भी ऐलान किया। इसके लिए भी आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ख़ुद अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं इस वीज़ा पर यूएई जाकर। इन तमाम बातों को देखते हुए जो भी दोस्त ये सवाल करते हैं कि मेरे पास फ़्रेश पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हूँ और मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, ख़ुसूसन माल्टा, तुम मेरे लिए कोई हल बताएँ। देखें, पाकिस्तान, इंडिया में रहते हुए अगर आप फ़्रेश पासपोर्ट पर हैं, कोई ख़ास आपके पास तजर्बा भी नहीं है, तो माल्टा जाना तो ज़ाहिर बात है आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि आप किसी गल्फ़ कंट्री में फ़िलहाल मूव करें। 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जितना भी आप काम करते हैं, कोई पैसे वगैरह जमा करें, कोई स्किल हासिल करें, तजर्बा हासिल करें, उसके बिना पर आप आगे चले जाएँ। आप यहाँ बैठ के हाथ पर हाथ धर के इस बात का इंतज़ार ना करें कि हमने जाना तो जाना ही माल्टा है या किसी यूरोप कंट्री में लाइक फ़्रांस, जर्मनी, हमने किसी और कंट्री में नहीं जाना, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। देखें, हालात अच्छे नहीं हैं, कम से कम आपके होम कंट्री से अच्छे होंगे, आप कोई 4 पैसे कमा लेंगे जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस में काम आएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है, डायरेक्ट लोग अप्लाई करके फ्री वीज़ा पर माल्टा या यूरोप जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम होती है। मेरा ख्याल है 90% लोग अभी एजेंट माफिया के ज़रिए यूरोप या माल्टा जा रहे हैं, और एजेंट माफिया तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पैसे कमाने का। आप सिर्फ ये वीडियो देख लें, कम से कम मैं तो ये वीडियो देख के हिल गया हूँ, अब आप खुद ये वीडियो देख लें। जी, तो वीडियो आपने देख ली किस तरह ये एजेंट हज़रात जो हैं लोगों को मार पीट के वीडियो बना के उनके घर वालों को भेजेंगे और फिर उनको कहेंगे हाँ जी हमें इतने पैसे दो, फिर हम इनको आज़ाद करेंगे। ये किसी कोई और मुल्क नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उनको अगवा किया हुआ पैसों के लिए। और ये तमाम अफराद, कोई तुर्की में मौजूद है, कोई यूनान में, कोई इस तरह के बॉर्डर में फंसा हुआ है, ये सारे उस लोग सिचुएशन में हैं। वहाँ के जो जराइम पेशा लोग हैं वो इन लोगों को अगवा कर लेते हैं और बाद में जो भी इनके साथ सलूक करते हैं वो आपके सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी इल्लीगली किसी कंट्री में मूव ना करें। और वो अफराद भी जो जिन्हें मैं कहता हूँ कि विज़िट वीज़ा लेकर जाओ, वहाँ जाकर ये कर लो, मैं कभी भी आपको ये कन्विंस नहीं करता कि आप विज़िट वीज़ा जाकर वहाँ पर स्लिप हो जाओ और बाद में गैर कानूनी तौर पर काम करने लग पड़ो। आप विज़िट वीज़ा पर उस सूरत में जाओ अगर आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो और आपके इतने लिंक्स हैं तो ये काम करो, नहीं तो हरगिज़ ना करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ज़लील होगे, फिर आप पिछलों को भी याद कर के रहोगे और जो भी करोगे। पिछले दिनों भी मैंने बताया था भाई, एजेंट हज़रात जो होती हैं इनके दिल में रहम नाम की, बल्कि इनके सीने में दिल होता ही नहीं है। ये तो कश्तियों में ऐसे लोगों को मार के फेंक देते हैं जैसे कोई भेड़ बकरियों को भी मार के नहीं फेंकता। अभी ये पिछले दिनों में एक दिन पहले भी आपको वाक़या बता रहा था कि किस तरह एजेंट जो है वो गाड़ी से 5 बंदों को उतार के भाग गया और बेचारे 3 बंदे जो थे वो सहरा में भटक के भूखे प्यासे फौत हो गए। सिर्फ किस बिना पर कि 11,000 में सौदा हुआ और सहरा में जाके वो 35,000 रुपये मांग रहा था। देने या दो, नहीं देना तो फिर मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। और उसने इलाज ऐसा किया कि ऐसी बेबसी की मौत दी है कि बस खुदा की पनाह, अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं भाईजान। एजेंट माफिया जो है ये किसी की सगा नहीं होता। मेरा ख्याल है ये अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते जो इस तरह लोगों के साथ या किसी माँ के बच्चों के साथ इस तरह सलूक करते हैं। ये एक और एजेंट साहब की कार्रवाई देख लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई साहब एक एजेंट के ज़रिए अप्लाई किया था, मुझे वॉइस कॉल पर किसी ने इंटरव्यू लिया
वो कह रहे थे कि बोल्ट फूड में आपसे काम करवाया जाएगा बतौर डिलीवरी बॉय। भाई ये बिल्कुल फ़ेक है, बिल्कुल झूठ है। डिलीवरी बॉय का मॉडल ऐसे काम नहीं करता जैसे ये बंदा आपको बता रहा है या जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। ये जो डिलीवरी कंपनियां होती हैं ये कभी भी इस तरह बंदों को हायर नहीं करती। ये 90% जो लोग होते हैं जो उनकी लोकल मार्केट में मौजूद होते हैं उन्हीं से वो अपनी गाड़ी या बाइक चलवाते हैं और उनको जो भी उनका कमीशन वगैरह बनते हैं। ये अदर ममालिक से कभी भी इस तरह फूड डिलीवरी के लिए लोग हायर नहीं करते। आपने उबर का मॉडल देखा है या क्रीम का मॉडल देखा, उनकी ज़ाती कोई गाड़ी नहीं होती। लोगों की गाड़ियां होती हैं, वो जस्ट उनका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। इस बात को आप समझ लेंगे तो आप इस धोखे से बाहर आ जाएंगे कि कोई बोल्ट या वोल्ट आपको यहाँ से उठाएगी और अपना डिलीवरी का काम करवाना शुरू कर देगी। वो सिर्फ कारपोरेट नौकरियों के लिए लोग हायर करते हैं, डिलीवरी बॉय या डिलीवरी मैन के लिए हायर नहीं करते। इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी हो आप, अगर उनकी मेल चाहिए मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा। इस तरह वो लोगों को हायर नहीं करते। जो लोग भी आपको ये बेवकूफ़ बना देते हैं, किसी डिलीवरी बॉय के साथ खड़े होकर जी उसका इंटरव्यू कर लिया और लोगों को बता दिया देखो जी ये जॉब है तो आप ये तो इंडिया से भी हायर कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। डिलीवरी का काम आप कर सकते हैं लेकिन आप उस कंट्री में जाएँ पहले। वो डिलीवरी कंपनी आपको वीज़ा नहीं देगी बुला के कि मेरा डिलीवरी का काम करो। ये बात समझ लेंगे, मेरा ख्याल है आप इस धोखे से बाहर आ जाएंगे। डिलीवरी का काम ऐसे नहीं होता और ना ही डिलीवरी कंपनी ऐसा काम करती है। ठीक है, आप हाई स्किल्ड हैं, डिलीवरी कंपनी में क्या कर सकते हैं, कॉरपोरेट नौकरी पे वाइट कलर नौकरी पर जा सकते हैं लेकिन डिलीवरी बॉय के तौर पर वीज़ा लेके नहीं जा सकते। ये बात आप कान खोल के सुन लें तो इस शिकंजे से बाहर आ जाएँ या इस मिथ से बाहर आ जाएँ। ये एक और भाई हैं, भाई बांग्लादेश से हूँ, फ़िलहाल कुवैत में हूँ, मुझे नौकरी का अप्रूवल लेटर मिला है तो कुवैत में VFS ओपन है या नहीं है। जी मैंने कल भी बताया था फ़िलहाल कुवैत में वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं हो रही, अभी आप इंतज़ार करें, फ़िलहाल कोई हल नहीं है। जॉब वेबसाइट पर CV भेज के थक गया हूँ, कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, किसी एजेंट या एजेंसी का नंबर दे दें। अभी तो मैंने भाई आपको एजेंट और एजेंसी का कारनामा बताया, तो आप एजेंट और एजेंसी से बाज रहें, अपने तौर पर सर्च करें। जो कोई मुनासिब पैसे ले रहा हो, थोड़े से पैसे उसको 300-400 यूरो आप पहले दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उसको कहीं मेरा अप्रूवल लेटर निकाले, अप्रूवल लेटर निकालेगा तो फिर बाकी जो भी आपका उससे इत्तेफाक हुआ होगा, जो भी आपने उससे बातचीत कर रखी है, थोड़े उस वक्त दे दें और बाकी आप जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ जाकर पैसे दे सकते हैं। लेकिन किसी बंदे को उठाकर 10-12 लाख ना दे दीजिएगा कि ये बंदा जो है ये डन बेस पर काम कर रहा है तो मैं इसको इतने पैसे दे देता हूँ। एजेंट जो होते हैं अभी बहुत लंबे चौड़े, अभी एडवांस हो गए हैं, अभी वो कहते हैं हमें गारंटी चेक दो, गारंटी चेक दो, हमें ये करो वो करो, और गारंटी चेक देकर आप फंस जाओगे क्योंकि गारंटी चेक पर ये नहीं लिखा होता कि काम होगा तो पैसे मैं इसको पैसे दूंगा, लेकिन गारंटी चेक बजाते खुद एक मौत होती है। तो ये काम ना करना, एजेंटों के चक्कर से बच के रहना। ठीक है, कोई काबिल भरोसा आपके इलाके का कोई करीबी साथी है तो फिर आप उससे बातचीत वगैरह कर सकते हैं, जो कि फेयर काम कर रहा हो, जो कि ये नहीं है कि लोगों को धोखा दे रहा हो, कल को आपको भी धोखा दे, आपको भी पैसे खा जाए, फिर आप कहें यार आपने अच्छा मशवरा दिया था कि एजेंट से रब्ता करो। मैं एजेंट के कभी भी हामी नहीं हूँ या कभी भी एजेंट के लिए वोट नहीं दूंगा। आप एजेंट से जितना हो सकता है या जितनी हो सकता है दूर रहें, उतना ही बेहतर है आपको। ये पाकिस्तान से कमेंट किया भाई ने, अकरम भाई मुझे प्रिंसिपल लेटर मिला था, पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं है तो क्या करें प्लीज़ गाइड। देखें जब ये लेटर मिलता है ना बंदे को तो बंदा थोड़ा सा नशे में हो जाता है, उसकी फ़ीलिंग थोड़ा बदल जाती है, थोड़े दिन ये फ़ीलिंग रहती है, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर वो थोड़ा सा अब नॉर्मल हो जाता है। पिछले 2 साल से यही चल रहा है। पाकिस्तान में है तो मूव कर जाएं, यहाँ पर इंतज़ार ना करें, UAE चले जाएं। अभी तो उन्होंने वीज़ा के मुतल्लिक भी बहुत सारी कंसेशनें दे दी हैं, तो कोई दोस्त भाई ढूंढ लें UAE में, वहाँ रहें, थोड़ा तजुर्बा हासिल करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इंतज़ार करें पॉलिसी चेंज हो जाए और आप ठप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो पेश कर सकें VFS के आगे, तो आपका काम हो सके। यहाँ बैठकर मेरा मशवरा है कि आप इंतज़ार ना करें, हत्ता कि जो इंडिया में भी हैं वो भी इंडिया में बैठ के इंतज़ार ना करें। नेपाल में भी लोग 2-2 साल से बैठे हैं, बांग्लादेश में भी 2-2 साल से बैठे हैं। भाई वहाँ से मूव करो, वहाँ से निकलो किसी तरीके से, किसी और कंट्री में जाओ, वहाँ पर जाके ज़रूरी नहीं है माल्टा, आप कनाडा के लिए भी जा सकते हैं, अमेरिका के लिए भी जा सकते हैं। हर कमरे में एजेंसी खुली हुई है, UAE में चले जाएं आप। और बाकायदा वो ये नहीं है कि कोई पैसे वगैरह लोगों से खाते हैं, वो फेयर काम करते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि ये हमारी शराइत हैं। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं, ठीक है अच्छे भी होंगे, लेकिन अक्सरियत अच्छे लोगों की है। UAE की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा। यहाँ हर बंदे ने छुरी रखी हुई है जेब में, तो वो मौका नहीं जाने देता कि कब मैं छुरी फेर दूँ बंदे को। तो भाई आप पाकिस्तान में हो तो मूव कर जाएँ, वहाँ पर जाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह। हम भी ऐसे कोई प्लान कर रहे हैं तो फिर देखते हैं।
भाई सैलरी स्लिप विज़िट वीज़ा के लिए चाहिए या वर्क वीज़ा के लिए? देखें अभी तो शर्त चल रही है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम पर आपको 3 सैलरी स्लिप्स जो हैं वो जमा करवानी पड़ेंगी। लेकिन अगर विज़िट वीज़ा की बात करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से कवर लेटर लेना पड़ेगा कि वो आपको डिस्क्राइब कर रहा हो कि ये बंदा इतने अरसे से हमारी कंपनी में काम कर रहा है और इतनी सैलरी ले रहा है, और अगर विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो अच्छी सैलरी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सैलरी पर काम नहीं बनता। एक और भाई ने ज़रा हमें हमारी तस्हीह की है, खुशी हुई है, पाकिस्तान से इटली एम्बेसी में कभी एक वीज़ा भी अप्रूव नहीं हुआ। 7 साल तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, रिफ्यूज़ल्स बहुत देखी हैं। सही है आपकी बात, आप डायरेक्ट माल्टा भाई ना विज़िट वीज़ा लें, आप किसी और कंट्री का जिस निस्बतन आसान है तो आप उसका लेके माल्टा जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। माल्टा आपको नहीं रोकेगा कि अगर आपके पास इटली का विज़िट वीज़ा है तो आप माल्टा विज़िट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जर्मनी का फिर भी माल्टा जा सकते हैं विज़िट वीज़ा, हत्ता कि किसी लिथुआनिया एस्टोनिया कहीं का भी विज़िट वीज़ा आप माल्टा जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप समझते हैं कि अगर इसमें रिफ्यूज़ल चांस ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके कमज़ोर हैं, किसी और जो भी निस्बतन आसान कंट्री है और जिसकी एम्बेसी भी प्रॉपर काम कर रही हो, क्योंकि अब इटली पे डिपेंड करता है तो ये इटली की मर्ज़ी चलेगी कि मैं किसी थर्ड कंट्री के लिए ऐसे कैसे किसी को उठा के वीज़ा दे दूँ, थोड़ा एहतियात ज़रूरी है। भाई वर्क वीज़ा पर माल्टा जाना चाहता हूँ, टोटल ख़र्चा कितना हो जाता है? ये कमेंट इतना को आता है, इतना को क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने कहा मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देखें ये डिपेंड करता है आप जा कैसे रहे हैं। टोटल ख़र्चे की अगर बात करते हैं, टोटल ख़र्चा आपका 1 लाख रुपया भी आ सकता है, आप माल्टा पहुँच जाएँ। टोटल ख़र्चा 3 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है, 15 लाख भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह जा रहे हैं, एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं, ख़ुद जा रहे हैं, किसी एजेंसी के ज़रिए जा रहे हैं। अगर तो एक सोल एजेंट है वो तो 10 से 12 लाख रुपये आपको चार्ज करेगा। पाकिस्तान इंडिया में इन ममालिक की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो 10 से 12 लाख चलेगा। इंडिया में भी अभी तकरीबन मुझे एक भाई बता रहा था 8 से 9 10 लाख तक गेम जा चुकी है। एजेंट तो इतना चार्ज करते हैं। डायरेक्ट जा रहे हैं किसी कंपनी में तो भाई कंपनियाँ फ्री भी लेकर जाती हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं, हत्ता कि कंपनी ने टिकट भी प्रोवाइड की है। और जो लोग हैं वो वीज़ा ख़रीद के जा रहे हैं, 10-12 लाख लगा जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। आपका 0 से लेकर 10 लाख के दरमियान खर्चा हो सकता है। कई कंपनियां वो सिर्फ कहती हैं 280 यूरो पे कर दो, टिकट लेनी है, इंश्योरेंस करवानी है, आप आ जाओ। कई हर काम खुद करती हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के ज़रिए आप जा रहे हो, वो आप क्या आपको चार्ज कर रही है, एजेंट से, ट्रैवल एजेंसी से कैसे जा रहे हो। और जो UAE से सवाल करते हैं भाई हमने भी जाना है, भाई UAE में तो बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, वो चार्ज कर रही हैं 30,000 दिरहम भी चार्ज कर रही हैं, 7,000 यूरो भी चार्ज कर रही हैं, 6,000 यूरो भी चार्ज कर रही हैं। डिपेंड करता है, लेकिन आजकल लोग जा बहुत रहे हैं तो ख़र्चा तो तकरीबन इतना हो जाता है। आपकी लक पर डिपेंड करता है। इंडिया से माल्टा फ़्लाइट टाइम में कितना टाइम लगता है? भाई माल्टा कहीं से भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। अगर इंडिया, पाकिस्तान या UAE से भी देखें तो कहीं ना कहीं स्टे लाजमी होता है, और ये डिपेंड करता है कितना स्टे है। यानी आम तौर पे तकरीबन कोई 9 से 10 घंटे लगी जाती हैं, क्योंकि जो UAE से फ़्लाइट जाती हैं वो या तो साइप्रस में स्टे करती हैं तो या करती हैं इटली में, तो उसके बाद वो माल्टा जाती हैं, इत्तेहाद भी, अमारात भी। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया से जाएंगे तो फिर आप भी अमारात वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे या कतर एयरवेज़ वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो अगर इंडिया से जाएंगे तो टर्किश एयर के ज़रिए भी जा सकते हैं। टर्किश एयर आपको वाया इस्तांबुल लेके जाएगी, और ये फिर डिपेंड करेगा कि उसका कितना स्टे है इस्तांबुल में, ये इस बात पर डिपेंड करता है। और एंड में एक भाई का क्वेश्चन था कि भाई एक सेपरेट वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि अप्रूवल लेटर के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस पे तो मेरा ख्याल है मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन ये मैं आपको लिस्ट एक लगा देता हूँ आपके सामने। आप ये वीडियो पॉज करके ख़ुद देख सकते हैं लिस्ट कि कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बिना पर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। या जो डॉक्यूमेंट भी आपने एम्प्लॉयर से लेना है, याद रखें ये विज़िट वीज़ा के लिए नहीं है, वर्क वीज़ा के लिए है। तो ये जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्क्रीन पर आपकी अवेलेबल हैं। पॉज करके आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भाई भी कवर लेटर और CV के लिए रब्ता कर रहे हैं, मेहरबानी करें आप ये बताएं कि आप किस किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उस बिना पर आपकी CV तैयार की जा सके। अब एक भाई का सेल्स में तजर्बा है लेकिन वो अप्लाई किसी और जॉब के लिए कर रहा, तो फिर वो तो नलीफाइड हो जाएगी आपकी CV का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम ये मेंशन करें कि मैं किस पोस्ट से रिलेटेड ये CV डालूंगा, तो उस बिना पर उसकी CV और कवर लेटर बनाया जा सके। ठीक है, आपका तजर्बा किसी भी फील्ड में हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम ये पता हो कि ये अप्लाई कहाँ कर रहा है और वो बंदे की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं या उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया करें तो फिर आपकी मेहरबानी है, तो CV बन जाएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। चलें सही है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।